रेशियो क्या है, द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो पेयर ऑफ साइड है, जो दो साइड के बीच का जो रेशियो होगा, ठीक है, किसी भी दो साइड के बीच का रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल। यहाँ पर दो एक्यूट एंगल है तो किसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसको तो पेयर ऑफ साइड, किसी भी राइट एंगल में पेयर ऑफ साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल, ठीक है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द अपोजिट साइड एंगल ए एंड एडजेसेंट साइड, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे अब हम एंगल ए को हम, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देन एंगल ए के अपोजिट जो साइड है दैट विल बी अपोजिट साइड टू द एंगल ए, और जो एंगल ए के साथ जो साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ईसी। अब यह एंगल ए पर हमारा राइट एंगल है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग टू सी हमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। तो अपोजिट साइड आपकी ये हो जाएगी, तो अपोजिट साइड क्या होगा ए बी, एडजेसेंट साइड हो जाएगा ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग टू सी फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल हम फाइंड आउट करेंगे तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होती रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन। मैं यहां लिखता हूं साइन, कोस, सेकंड वाले को कोस बोलते हैं, थर्ड वाले को हम बोलते हैं टेन, फोर्थ वाले को बोलते हैं कोसेक, फिफ्थ वाले को बोलते हैं सेक, एंड लास्ट वाले को बोलते हैं कॉट, सीओटी कॉट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, राइट। अब जो साइन ऑफ एंगल ए है, जो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना। अगर हमारा एक्यूट एंगल ये है तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ठीक है, एंड एडजेसेंट ये मैं बता चुका हूं। तो साइन ऑफ ए क्या है, याद करने काफी अच्छा तरीका है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। साइन के लिए याद कर लीजिए, अपोजिट साइड, कोई भी अगर एक्यूट एंगल होगा तो उसके सामने जो भी उसकी अपोजिट साइड होगी, ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होगा। अब हम कोसाइन का क्या क्या करेंगे, साइन और कोसाइन में ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, हाइपोटेन्यूज आपके रेशियो में नीचे आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर अपोजिट है तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड होगा। साइन और कोसाइन में क्या याद रखना है, अपोजिट बाय डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कोसाइन में एडजेसेंट एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इतना होगा। अब टेन के लिए क्या करना, टेन के लिए कुछ नहीं करना, साइन और जो कोस है उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर साइन और कोस को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, अपोजिट, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम टेन निकाल रहे हैं। तो टेन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल ए निकालेंगे, तो साइन ऑफ एंगल ए और कोस ऑफ एंगल ए को हम डिवाइड करते हैं, तो साइन बट यानी कोस को करेंगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, यहाँ क्या मिलेगा हमें, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो। तो टेंजेंट जब भी निकालेंगे वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल, तो वो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो होगा। अब आपको कोई भी इनमें से जो तीनों है, ठीक है, जो बाकी के जो तीनों आपको याद नहीं करना, इनको तीनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोस होता है, कोसेक होता है, वो साइन का उल्टा है। तो यहाँ क्या है, साइन अपोजिट बटे हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज नीचे, यहाँ हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय क्या, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो इस तरह से साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा,
मैं आगे मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। तो आपको साइन ए की तो आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक की वैल्यू आराम से निकालो। फिर कोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोस कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल ए, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल है वो है सेक। वन मोर टेन। टेन क्या होता है वैसे कि अगर मैं साइन बटे में कोस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेन। ठीक है, तो टेन ए का आपको रेसिप्रोकल मिलेगा कॉट ए। बस ये आपको इस तरह से याद करना है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। इसको आप जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन होता है, ठीक है, एक तो सबसे अच्छा जो मेथड है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होगा वो इससे हो जाएगा कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेगा आपका अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, एडिसेंट का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। और टेन के लिए आप साइन और कोस को आप आपस में डिवाइड करोगे तो आपको अपोजिट साइड और एडिसेंट साइड का आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नया नहीं। उसके बाद में मैंने बोला कि इन तीनों का मैंने इन तीनों के साथ मैंने रिलेशन बताया है, तो आप उस तरह से याद कर सकते हो कि साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल होगा आपका कोसेक, सेक होगा आपका कोस का, और कोट होगा टेन का रेसिप्रोकल। इस तरह से एक आपको रिलेशन देख सकते हो कि इसको याद करने का। याद करने का आपको तरीका क्या है कि कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज कीजिए हम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए निकाल रहे हैं, तो ये आपका अपोजिट साइड है। ठीक है, और ये आपका एडिसेंट साइड हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब हमें साइन ऑफ एंगल ए निकालना, आपका एंगल ए ई है, तो यहां से हम निकालोगे तो क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने बोला। लेकिन इसका एक ट्रिक एक और है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, चांदी कॉस, तोले टेन। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखने वाली बात है आप कैसे याद करोगे, लेकिन बात वही सेम है कि जो साइन होगा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। वही बात आ गई ना कि अगर ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अपोजिट साइड मिल रही है, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो था, साइन क्या था, जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, वो है आपका अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, इन दो साइड का रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल ए। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। बात वही है, अगर आप एंगल ए लोगे तो ये वाला बेस कहलाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, अपोजिट साइड यानी बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, ई सी। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब कोस के लिए क्या करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वैसे कोस हमने क्या लिखा था, कोस को लिखा था हमने कि साइन और कोस जब भी लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा और यहाँ आपका एडिसेंट आ जाएगा। इन केस ऑफ साइन में क्या था, यहाँ अपोजिट था। अब देखिए एडिसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडिसेंट क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। इसको हम इस वाले टर्म में इसको लिखते हैं कि कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा कि जो भी हम एंगल कंसीडर कर रही है, ठीक है, वही हमारा क्या है, बेस है। तो ए बी इधर क्या हो जाएगा, बेस, एंड आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो राइट एंगल के सामने होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए सी। तो इस तरह से आप
किसी भी तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, वो निकाल सकते हो। तो tan, अगर जैसे फॉर एग्जांपल tan निकालना मुझे, तो tan क्या है, जैसे tan का क्या था, ये आपका C है, ये A है, ये B C है। अब देखिए tan क्या है, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब हम एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है, तो tan ऑफ ए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो tan है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए क्या हो जाएगा, पंडित क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर BC, एंड बेस क्या है, जिधर एंगल है, एंगल ए, तो क्या हो जाएगा ए बी। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो कि अपोजिट साइड, क्योंकि साइन बटे क्या होता है, tan को हम कैसे लिखते हैं रिलेशन कि साइन और कोस को आपस में, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट। तो अपोजिट साइड बटे यहाँ एडजेसेंट साइड था, तो अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको BC मिलेगा, एंड एडजेसेंट क्या है, यहाँ से AB मिलेगा। बात आपकी वही है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से, कहने का अर्थ है आप किसी भी तरीके से इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकाल सकते हैं। और बाकी जो तीन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में रिलेशन से हो जाएगा कि साइन का रिवर्स है आपका कोसेक, कोसेक किसका रिवर्स है, साइन का, कोस किसका रिवर्स है, कोसेक का, कोस है सेक का, तो सेक किसका रिवर्स है, कोस का, टेन का रिवर्स कोट है, तो कोट किसका रिवर्स है, टेन का, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है, ये आपको टेबल की हेल्प से आपको गिवन है, आपको ये अच्छे से याद करनी है आप। और क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज है, ये आगे, ठीक है, अप्लाई होगी जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो डेफिनेटली वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा इन वैल्यू को। तो आप बस सिर्फ साइन की जो वैल्यू है उसको याद कर दीजिए कि साइन 0 से 90 में हमेशा वेरी करेगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि साइन था, सपोज कीजिए ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये आपका 90 है। यहाँ से हम 0 से 4 तक हम नंबर लिखेंगे, 0 से 4 तक 2 3 4। अब क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे सभी को। साइन का याद कर लीजिए, कोस, टेन और बाकी के सभी का अपना आप याद हो जाएगा। साइन का मतलब 0 डिग्री में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 से डिवाइड कर 0, इसका स्क्वायर रूट निकालिए हमेशा, 1 का रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/√2। तो 45 में साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब 60 का आप निकालेंगे, तो साइन की अगर एंगल 60 दिया हुआ है, यानी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो साइन, अगर एंगल की वैल्यू 60 गिवन है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट निकालेंगे सभी का, तो 3 का √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो √3/2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 60। यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 से 4 कैंसिल, तो आपको कितना मिलेगा, 1। तो इस तरह से आपको फाइनल जो मिला है वो क्या मिला, 0, 1/2, 30 की कॉरस्पॉन्डिंग, 45 कॉरस्पॉन्डिंग 1/√2, 60 कॉरस्पॉन्डिंग √3/2 एंड 90 कॉरस्पॉन्डिंग 1। ये सेम आप टेबल में वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। हमने इसको कैसे किया है वो आपको देखना है। 0 से 4 तक मैंने नंबर लिखा, फिर उसको 4 से डिवाइड किया और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। अब कोस के लिए क्या करना है, ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक वेरी कर रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बदल रही है बट इंक्रीमेंट के साथ।
जैसे 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है एंड 1 यहाँ मैक्सिमम 90 में मैक्सिमम हो जाएगा। कोस थीटा के लिए क्या करेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी जो 90 डिग्री पे है वो उसकी 0 डिग्री पे हो जाएगा। तो कोस थीटा हमेशा जो एंगल है कोसाइन वो हमेशा 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 1√3/2 एंड जब इसको रिवर्स करेंगे तो 1/√2 का प्लेस सेम रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 45 पे हमेशा सेम रहेगी, 1/√2 1/√2। ठीक है, ये रिवर्स कर दिया। साइन थीटा की आपको वैल्यू याद करनी है, कोस थीटा उसका रिवर्स हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या करोगे, जैसे पता है जो साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू आई है उसको आपस में डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 0 डिवाइड बाई 1 तो आपको 0 मिलेगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो आपको कितना मिलेगा, डिवाइड करोगे तो साइन ऊपर रखोगे, नीचे आपका कोस होगा √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल, आपको कितना मिलेगा 1/√3। तो इस तरीके से आप साइन और जो कोस की वैल्यू उसको आपस में डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू मिलेगी। अब आपको पता है कि कोस किसका रिवर्स है, साइन का। तो जो साइन की वैल्यू है उसको आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली आपको कोसेक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसी जो सेक है, सेक आपका किसका है, रिवर्स, ये रेसिप्रोकल में सेक का रिलेशन है कोस के साथ। तो जो कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, याद कर लीजिए, जो कोस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसकी हेल्प से आप सेक की वैल्यू काफी इजीली निकाल सकते हो। ऐसे जो टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है तो आप टेन की वैल्यू याद कर लीजिए और कोट की वैल्यू रेसिप्रोकल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं।